सबसे मेल मिलाप हो गया हो महारानी, तो शीघ्र ही अपनी अग्नि परीक्षा दीजिए और अपनी पवित्रता सिद्ध कीजिए। कौन सी अग्नि परीक्षा चाहते हैं आप भद्र? स्पष्ट कीजिए, क्योंकि स्त्रियों की परीक्षा तो उनके जन्म से ही आरंभ हो जाती है। उन्हें पुत्री बनकर भी परीक्षा देनी पड़ती है। कुल पुरुषों के नाम से जाना जाता है, पर उसका नाम, मान और मर्यादा की रक्षा एक स्त्री को ही करनी पड़ती है। उसकी एक भूल, एक अपराध पूरे कुल पर कलंक बन जाती है। पत्नी बनकर फिर अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। अपना अस्तित्व भूलकर पति के अस्तित्व का आकार बढ़ाना पड़ता है। कुल वधू बनकर एक नए कुल की परंपरा के पालन करने में एक नींव की ईंट बनकर खड़ा होना पड़ता है। माता बनने के बाद भी परीक्षा समाप्त नहीं होती। वंशजों को जन्म वो देती है, पर वंशज वो पिता के कहे जाते हैं। संस्कार वही देती है, पर अधिकार की रक्षा वो पितृकुल की करते हैं। परंतु क्यों हर बार परीक्षा सिद्ध करने का ये दंड, पवित्रता सिद्ध करने का ये कर्तव्य रूपी हलाहल स्त्री को ही पीना पड़ता है? ये सब स्त्री का ही दायित्व क्यों है? स्त्री का दमन करता पुरुष समाज है, पर वास्तविकता में इसका कारण, इसका मूल स्वयं स्त्री ही होती है। एक मां अपनी पुत्री को यही सीख देती है कि पुरुष के मन, उसकी सोच और उसके परामर्श के अनुरूप ही चलना। एक सास अपने वधू को यही उपदेश देती है कि अपने पति के अस्तित्व के विकास के लिए स्वयं का बलिदान भी दे देना। ये स्त्रियों ने ही तो निर्धारित किया है कि परीक्षा सदा स्त्री ही देगी। ये उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है। रघुवंश आज तक स्त्री के सम्मान के लिए खड़ा रहा है। महाराज अज ने अपने पत्नी के प्रेम और स्नेह में अपने प्राण त्याग दिए। पिता महाराज दशरथ ने अपने पत्नी को दिए वचन के लिए अपने प्राण त्याग दिए। श्री राम ने स्त्री के माता रूप के लिए महल त्याग कर वनवास भोगा, फिर स्त्री के पत्नी रूप के लिए दशानन से युद्ध छेड़ा, और फिर उसी स्त्री के लिए महलों में रहकर भी वियोग का दंश सहा। इसीलिए आज रघुकुल की ये स्त्री, मैं सीता, स्त्रियों के मान के लिए अपना एक पग आगे बढ़ाऊंगी, एक नया उदाहरण स्थापित करूंगी। आज अग्नि परीक्षा का ये अंतिम दंश सहकर मैं बड़े ही सुख के साथ सदा सदा के लिए उस सिंहासन पर बैठ सकती हूं। अपने पर, अपने पुत्रों पर लगे हर कलंक को मिटा सकती हूं, किंतु मैं ऐसा नहीं करूंगी।
मैं ये अग्नि परीक्षा स्वीकार नहीं करूंगी। क्योंकि यदि आज स्त्री होने के नाते मैंने उस असुरी सोच के समक्ष अपना सर झुकाया, तो फिर कोई भी नारी अपना सर नहीं उठा पाएगी। आज यदि मैंने ये अग्नि परीक्षा दी, तो मैं संसार भर की स्त्रियों का पथ दुर्बल कर दूंगी। आज मैंने यदि इस परीक्षा को सहमति दी, तो मैं नारियों के लिए वो खाई खोद दूंगी जिसमें उसके मान, सम्मान, व्यक्तित्व, अस्तित्व को फेंका जाएगा। आज एक स्त्री पुरुषों के अहंकार को शांत करने के लिए ये अग्नि परीक्षा नहीं देगी, ये बलिदान नहीं देगी, अग्नि परीक्षा स्वीकार नहीं करेगी, ताकि भविष्य में किसी भी स्त्री को इस अग्नि परीक्षा का घाव ना भोगना पड़े। महारानी सीता की, महारानी सीता की, महारानी सीता की। आज जो मैंने निर्णय लिया है, वो ना एक महारानी होने के नाते लिया है, ना पत्नी और ना ही माता होने के नाते। मैंने ये निर्णय केवल एक स्त्री होने के नाते लिया है। मैं सीता, श्री राम की पत्नी, रघुकुल की पुत्रवधू, पूछती हूं इस प्रकृति से, यदि मैंने अपने पूरे जीवन में अपने पति श्री राम के सिवाय किसी पर पुरुष का स्मरण ना किया, भूल से भी कभी अपने धर्म के विरुद्ध जाकर अपने पति व्रत को संकट में नहीं डाला, यदि सीता तन से, मन से केवल श्री राम की है, तो हे मां पृथ्वी, मुझे अभी इसी क्षण अपने गोद में संभालो। सीता, जिस स्त्री ने अपना संपूर्ण जीवन अपने पति, अपने परिवार, अपनी संतान पर न्यौछावर कर दिया, अपने को नहीं, अपने परिवार पर, अपनों पर समर्पित कर दिया, आज बात उसके चरित्र पर अटकी है। समाज उसके पतिव्रत की परीक्षा चाहता है, तो नहीं रहना मुझे ऐसे समाज, ऐसे संसार में। मेरा हर कर्तव्य, हर उद्देश्य, हर दायित्व यही समाप्त होता है। हे मां भगवती, देवी स्वरूपा, आपके भीतर से निकले भूमि जब
आज पुनः आपके भीतर आश्रय जाती है। ये कैसा अनर्थ है महादेव? ये कैसे संभव हो सकता है? क्या सिया राम को फिर से वियोग सहना होगा? सिया राम इस धरती पर साक्षात लक्ष्मी और नारायण का अवतार है। जिस प्रकार इस पृथ्वी लोक पर एक होने के लिए इन दोनों को वैकुंठ लोक में एक दूसरे से पृथक होना पड़ा था, उसी प्रकार आने वाले मिलन की वेला के आलिंगन के लिए इन दोनों को पुनः एक दूसरे से पृथक होना होगा, वियोग का दंश सहना होगा, नियति के इस खेल के समक्ष नतमस्तक होना होगा। अर्थात राम बिना रोके, बिना टोके अपनी सिया से पृथक होना स्वीकार लेंगे, मिलन का प्रयास तक नहीं करेंगे। ये कैसा अनर्थ घटित हो रहा है? अभी अभी तो वर्षों के अकाल के बाद देवी सीता के आगमन की वर्षा प्राप्त हुई थी। अभी अभी तो दुख में डूबी अयोध्या को सुख की छाया मिली थी, और अब ये। हे श्री राम, इस अनर्थ को होने से रोक लीजिए प्रभु। हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, देवी सीता की मर्यादा पर हो रहे आघात को रोक लीजिए प्रभु, रोक लीजिए। रोक लीजिए प्रभु, इस अनर्थ को रोक लीजिए। छोड़ता हूँ भाई, अपना निर्णय बदल दीजिए। सीता अपवित्र है तो अपवित्र है, ये महानता का ढोंग मत कीजिए आप। हमारी माता के विरुद्ध हमें भड़काता है पापी। तेरे अंत से ही लोक अपवाद का अंत होगा। रुक जाओ। क्या आप सब भूल गए हैं राजदरबार की मर्यादा? छोड़ दो इन्हें। यूं बल से किसी के मन को बांधना, ध्वनि को दबाने के पक्ष में ना तो श्री राम है और ना ही उनकी सीता। आज अयोध्या की प्रजा इसे पकड़कर दंड देने को आतुर है। वही कुछ क्षण पहले उसी के साथ खड़ी थी। यदि मेरी पवित्रता पर इतना ही विश्वास था तो पहले ये प्रश्न ही क्यों उठाया? मेरा समर्थन क्यों नहीं किया? किसी और ने भ्रमित कर दिया। ये कहना बहुत सरल है, परंतु सत्य तो ये है कि कहीं ना कहीं आपके मन में भी स्त्रियों के विरुद्ध शंका थी, मेरे विरुद्ध संशय था, और इसीलिए आप सब इसकी बातों में आ गए। और आज जब मैंने अपने प्राणों को त्याग करने की बात कही, तब आपको विश्वास हुआ कि सीता पवित्र है। वो विश्वास इसे भी होगा, पर कदाचित समय लगेगा। ये युद्ध सीता और अयोध्या की प्रजा का नहीं है, चेतना और लोक अपवाद के बीच है। जैसे आप सबको अपनी चेतना जगाने में इतने वर्ष लगे, इनकी चेतना भी जागेगी, क्योंकि हम सब में एक ही आत्मा का अंश है जो परमात्मा से जुड़ा है। जब इनके भीतर का अंश
मेरे भीतर के सत्य को देखेगा तो वो स्वयं लड़ेगा लोक अपवाद के अधिकार से। इनके भीतर की चेतना भी जागेगी जब मेरी चेतना इनकी चेतना को पुकारेगी। जय श्री राम। माता, आपने मेरी रक्षा की। जिसने आप पर कीचड़ उछाले आपने उसकी रक्षा की। माता, आप धन्य है। माता, आप धन्य है। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी पवित्रता को समझ ही नहीं पाया। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। माता, माता, अपनी माता को भला कोई इतनी प्रतीक्षा करवाता है? तुम्हारे हर दुख, हर कष्ट, हर पीड़ा, हर निर्णय की साक्षी हूं। इतना सब कुछ क्यों सहा पुत्री? मुझे पुकारने में इतनी विलंब क्यों कर दिया पुत्री? बिना अपने कार्य संपूर्ण के मैं कैसे आ जाती? किंतु अब मेरा हर कर्तव्य पूर्ण हो गया माता। मुझे पुनः उस घर में ले जाइए जहाँ से मैं जन्मी थी माता। मुझे पुनः ले जाइए। नहीं पुत्री, पुत्री, राम इस समय राज धर्म के बंधन में बंधा हुआ है। उसके मौन को उसकी स्वीकृति मत समझो। बदल दो अपना निर्णय, उसकी उलझन को समझो। अपना निर्णय बदल दो।
मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती, परंतु माता के ऊपर किंतु परंतु के बाण नहीं चलाए जाते पुत्री। राम को विश्वास था तुम पर कि तुम उसको समझोगी, उसका साथ दोगी। क्या है माता, और उनका विश्वास उचित भी था, किंतु आज उन्हें भी विश्वास जताना होगा कि उनकी सीता का ये निर्णय भी उचित है। मुझे क्षमा करना माता। माता, माता मुझे क्षमा कर दीजिए। माता क्षमा कर दीजिए। मेरी मति मारी गई थी कि मैंने आपके विरुद्ध ऐसा सोचा और ऐसा घोर षड्यंत्र रचा। माता मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। माता मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे सच में नहीं पता माता, मुझे क्या हुआ। मैं तो आपके दर्शन करने के लिए अयोध्या आने वाला था, परंतु अचानक से न जाने मेरे मति पर एक धुन सी छा गई और माता उसके पश्चात जो कुछ भी हुआ वो मैंने नहीं किया माता। कदाचित मेरे रक्त में कोई शक्ति थी, परंतु माता अब दूषित रक्त बह गया है और कहीं जाकर अब चेतना जगी है। माता मुझे क्षमा कर दीजिए। माता मुझे क्षमा कर दीजिए। अपना निर्णय बदल दो सीते, बदल दो। हमें छोड़कर मत जाइए माता। हमें क्षमा कर दीजिए माता, हमें छोड़ के मत जाइए माता। हमें क्षमा कर दीजिए माता, हमें छोड़ के मत जाइए माता। हमें क्षमा कर दीजिए माता, हमें छोड़ के मत जाइए माता। हमें क्षमा कर दीजिए माता, हमें छोड़ के मत जाइए माता। महादेव, अब तो सहस्त्रमुख रावण का रक्त भी उस व्यक्ति के भीतर से निकल चुका है। अब तो सीता को जाने की आवश्यकता नहीं है। महादेव, अब समय आ गया है, आपको वहां जाकर इस स्थिति में हस्तक्षेप करना होगा। इस परिस्थिति को संभालिए। नहीं देवी, मेरा अभी धरती पर जाकर इस प्रकरण में हस्तक्षेप करने का समय नहीं आया, परंतु शीघ्र ही आएगा। आज अयोध्या में जो घटित हो रहा है वो संसार के लिए एक बहुत बड़ी सीख लेकर आएगा। एक पत्नी, एक मां और एक महारानी के रूप में देवी सीता पहले ही स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर चुकी हैं, परंतु आज एक स्त्री के रूप में उन्होंने जो निर्णय लिया है उससे वो संपूर्ण रूप से सर्वोत्तम सिद्ध हो जाती। तो इस सर्वोत्तम का धरा में समा जाना ये किसका प्रतीक है? उद्देश्य का। मनुष्य के जन्म के साथ ही जुड़ा होता है उसके जन्म का उद्देश्य। देवी सीता ने अपने जीवन के सभी उद्देश्य पूर्ण कर लिए, केवल एक उद्देश्य को छोड़कर, और वो उद्देश्य है स्त्रियों की शक्ति बनना, जिसे वो आज पूर्ण करने जा रही हैं देवी। अग्नि परीक्षा को अस्वीकार करके भी अपनी पवित्रता का प्रमाण देकर उन्होंने संसार की सभी स्त्रियों को बल दिया है और अब धरती में समा जाने का निर्णय लेकर वो इस संसार को एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देने जा रही हैं। उठिए, खड़े हो जाइए आप सब। मेरे मन में
आप सबके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। आपकी माता समान महारानी को आपसे कोई असंतोष, कोई अप्रसन्नता नहीं है, बल्कि मैं तो सदा अपनी अयोध्या को सुख का आशीष दूंगी। श्री राम, मेरी आपसे विनती है, मेरे जाने का दोष मेरे अयोध्या पर मत मधिएगा। आप इनके महाराज हैं और ये समस्त अयोध्या आपके लिए लवकुश के ही समान है। इन्हें सदा सदा के लिए क्षमा कर दीजिएगा। इनके प्रति मन में कोई द्वेष भाव मत रखिएगा। और यही विनती मैं आप सबसे भी करती हूँ, यदि कोई आपके निर्णय पर प्रश्न उठाए तो आवश्यक नहीं है कि आप हर बार उस पर अपना क्रोध दिखाएं। विलंब से ही सही एक दोषी को अपनी भूल का आभास अवश्य होता है, किंतु यदि हम अपने क्रोध के बाण को ना रोक पाए तो हम स्वयं दोषी बन जाते। पिताश्री, कदाचित मेरे जाने के पश्चात इस रघुकुल को आप दोनों की सबसे अधिक आवश्यकता हो सकती है। यदि आप दोनों ही टूट गए तो इन्हें किसका सहारा होगा? ऐसा मत कहो पुत्री, मत कहो। हमें छोड़कर मत जाओ। नहीं सीता, सीता नहीं। आज्ञा दीजिए माता। माता, माता। हनुमान। नहीं माता, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा माता। आप चाहे जो तर्क दें, जो बात कहें, इस बार ये आपका पुत्र सिया राम का वियोग नहीं होने देगा माता। हद मत करो हनुमान। देखो, मेरी माता मेरी प्रतीक्षा कर रही है। अब तक तो मैं उनसे दूर रही, किंतु अब मुझे मेरी माता के पास जाने दो। हे भूमि माँ, कदाचित वर्षों बाद आप अपनी पुत्री को पाकर तृप्त हो जाएं। लवकुश और प्रभु श्री राम को माता की अधिक आवश्यकता है माता। माता आहत है, क्रोधित है, इतनी परीक्षाओं से अप्रसन्न है। माता तो किसी की भी नहीं सुन रही। अब यदि माता किसी की बात मानेंगी तो वो मेरे प्रभु की या फिर आपकी माता। प्रभु तो मौन है माता। प्रभु अपनी आंखों के सामने ये अनर्थ होने दे रहे हैं। प्रभु के मौन का भी कोई कारण अवश्य होगा माता। माता, आप इस संकट को काटिए। माता, आप कुछ कहिए ना, कुछ कहिए ना माता, कुछ कहिए माता।
हनुमान को मैंने तुमसे पहले अपना पुत्र माना है। ये तुम्हारे बड़े भैया है, सदा इनकी बात मानना। भले ही तुम्हें मैंने अपने कोख से जन्म नहीं दिया, किंतु तुम जैसा पुत्र पाकर कृतार्थ हो गई मैं हनुमान। ये शांति, भक्ति, दया, सहजता और विश्वास अपने छोटे भाइयों को भी देना। अपने और अनुजों का ध्यान रखना। और अब मुझे जाने दो हनुमान। एक माता की विनती अपने पुत्रों से। नहीं माता, मेरे समक्ष हाथ जोड़कर आप मुझे पाप का भागी मत बनाइए माता। श्री राम, इस जीवन में कई बार हमारे तन में वियोग रहा, किंतु अपने मन, अपनी आत्मा को सदा आपके समीप पाया है। नियति और नारायण से एक ही विनती है, हर बार सीता को श्री राम ही मिले, किंतु आप किसी भी जीवन में वियोग का दंश न दे। जहां हम साथ रहकर भी साथ न जी पाए, और जब साथ जीने का समय आए तो हाथ छोड़कर जाना पड़ जाए। आगे दे श्री राम। नहीं, नहीं सीता, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा नहीं देता। नहीं सीता, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा नहीं देता। हाँ सीता, कि अगर मेरी सीता ही चली जाएगी तो ये राम कैसे जिएगा? सबका विचार किया तुमने सीते, किंतु तुम्हें एक क्षण भी मेरा विचार नहीं आया। इस समस्त संसार के लिए हम एक ही तो हैं, एक ही तो नाम है हमारा, सिया राम। किंतु आज तुम्हारे इस निर्णय ने हमें पृथक कर दिया सीते। तुम ही बताओ सीते, क्या एक दूसरे से पृथक होकर कब जी पाएंगे? यदि प्रश्न इस सिंहासन का ना होता तो आज ये स्थिति कभी ना आती है। किंतु अब बात सिंहासन की नहीं है सीते, बात सिया और राम की है। हमारे जीवन, हमारे प्रेम, हमारे सुख और आयन की है सीते। यदि आज तुम इस संसार से चली गई ना तो ये संसार जीत जाएगा सीते। स्त्री का सम्मान जीत जाएगा, एक रानी का मान, एक माता का वचन, मिथिला और अयोध्या की मर्यादा जीत जाएगी सीते। किंतु हमारा प्रेम सदा सदा के लिए हार जाएगा। जब जब हमारे प्रेम पर परीक्षा के बादल छाए, जब जब हमारे जीवन पर संकट के बादल छाए, तब तब हमारे प्रेम ने हर परीक्षा पार कर सुख का सूर्य चमकाया है सीते। वनवास मुझे मिला, किंतु मेरा साथ तुम बनी। जब रावण ने तुम्हारा हरण किया था सीते, तब तुम्हारी प्रतीक्षा रूपी परीक्षा भी हमने ही दी है। हर बार सीता ने ही हमारे प्रेम को बचाया है सीते।
किंतु आज ऐसा नहीं होगा। आज ये राम अपनी सीता के लिए परीक्षा देगा। मन, कर्म, वचन, धर्म सबसे मैंने तुम्हें पवित्र माना है सीते, और सदा मानूंगा। किंतु यदि आज मेरी सीता का इस संसार में अंतिम दिन है, तो राम का भी संसार में अंतिम दिन होगा। नहीं यार, नहीं प्रभु। पिताश्री बात नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। रुक जाइए महाराज। ऐसा मत करिए महाराज। महाराज रुक जाइए महाराज। ऐसा मत करिए महाराज। क्यों? क्यों परीक्षा का दंश सदा एक स्त्री ही सहेगी? मैं सीता के इस निर्णय से अत्यंत प्रसन्न हूं। मुझे गर्व है मेरी सीता पर कि मेरी सीता स्त्री के सम्मान के लिए खड़ी हुई, स्त्री के उज्जवल भविष्य के लिए अग्नि परीक्षा के विरुद्ध गई। मैं अपनी सीता के प्रत्येक निर्णय में उसके साथ खड़ा हूं। किंतु अब सीता से और वियोग सहने की क्षमता नहीं है मुझ में। सीता के बिना रहने का साहस नहीं है मुझ में। मैं और सीता जीवन साथी तो बन गए, किंतु जीवन भर कभी साथ रह ही नहीं पाए। इसलिए आज अपनी सीता के साथ ये राम भी धरती के भीतर समा जाएगा। ये उचित नहीं है। आप अयोध्या नरेश हैं और आपके कंधों पर तो पूरे कौशल राज का भार है। आ रहे नहीं सीते, आज तुम्हारे साथ राम की ये यात्रा भी समाप्त होगी। भगवान के अवतार केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नरेश का पावन ज्ञान है। आज तुम्हारे साथ रामायण की कथा संपूर्ण होगी। आज रामायण हम दोनों के मिलन से संपूर्ण होगी। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो श्री राम को बहुत कुछ करना है। इस समस्त संसार में धर्म और मर्यादा को फैलाना है। राम अपने कार्य को संपूर्ण किए बिना श्री राम ऐसे धरा में समाहित नहीं हो सकते। महादेव, यदि विष्णु के अवतार ने दुख में लीन होकर अपनी देह त्याग दी तो प्रलय आ जाएगी। क्या आपके हस्तक्षेप का अभी तक समय नहीं आया? हे धरती मां, नमन है आपको कि आपने इस संसार को भूमिजा जैसी स्त्री दी। किंतु आज आप मेरी भी एक विनती स्वीकारिए। मुझे भी। नहीं माता, रोकिए इन्हें। इस संसार, इस समाज को इनकी आवश्यकता है। इस धरती पर अभी इनका कर्तव्य संपूर्ण नहीं हुआ है माता। अभी तो इनको अयोध्या को सफलता के शिखर तक ले जाना है। उन पर अयोध्या का उत्तरदायित्व है माता। लव कुश, परिवार,
और पूरे प्रजा का उत्तरदायित्व है। उनके साथ सीता ही नहीं, एक राजा होने का दायित्व भी जुड़ा है माता। इस समय ये वियोग का दंश नहीं झेल पा रही। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ माता, इन्हें रोक लीजिए, इन्हें रोक लीजिए माता।